एमएलए क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रोबेबिलिटी की नेक्स्ट क्लास को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम ताश यानी कार्ड से रिलेटिव के क्वेश्चन को करेंगे। कल और परसों हमने पासा से रिलेटिव क्वेश्चन को करे थे, ठीक है। उससे बाहर नहीं जाओगे, यानी एक पासा उछाला, दो पासे उछाले या तीन पासे उछाले गए, ठीक है। आज हम ताश से रिलेटिव क्वेश्चन को करेंगे। तो देखो हमारा टॉपिक है भाई प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता या इसे कहते हैं संभावना, ठीक है। आज हमारी टाइप है ताश से रिलेटिव। ताश यानी कार्ड, यानी ऐसे पूछा गया 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया, उस पत्ता के हुक्म के होने की प्रायिकता, पान के गोला होने की प्रायिकता क्या होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। हम पूरा बेसिक से करेंगे। तो देखो भाई हमारी टाइप है ताश। तो देखो यानी ताश में दो कलर होते हैं मोस्टली, ठीक है। एक होता है ब्लैक यानी काला रंग, और एक होता है रेड, काला रंग के पत्ते, और एक होता है लाल रंग के पत्ते, ठीक है, ठीक है। तो देखो काला रंग के पत्ते कितने होते हैं भाई, 26 पत्ते होते हैं काला रंग के, और 26 पत्ते होते हैं लाल रंग के। क्लियर है। तो 26 काला रंग के होते हैं और 26 रेड यानी लाल रंग के होते हैं। तो देखो 26 में से अगर 26 के 26 ब्लैक के हैं तो 26 में से 13 पत्ते तो होते हैं हुक्म के, और 13 पत्ते होते हैं चिड़ी के, ठीक है, हुक्म के। यानी इसमें से 13 पत्ते होते हैं हुक्म, और 13 पत्ते होते हैं भाई चिड़ी के, ठीक है। उसी प्रकार इन 26 लाल रंग के पत्तों में से भी 13 पत्ते होते हैं पान के, और 13 पत्ते होते हैं भाई ईंट के, ठीक है। हम पूरा बेसिक्स कंसेप्ट से चल रहे हैं, ठीक है, कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। ताश में कितने टोटल पत्ते कितने होते हैं भाई, ताश में कितने होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। 52 पत्तों की एक गट्टी होती है, जिसमें काला रंग के पत्ते 26 होते हैं, लाल रंग के पत्ते भी 26 होते हैं। 26 में से हुक्म और चिड़ी दो डिवाइड कर दिए, हुक्म के 13 पत्ते और चिड़ी के भी 13 पत्ते। उसी प्रकार 26 लाल रंग के पत्ते में भी पान 13 और ईंट भी 13, ठीक है। तो इसमें देखो इन 13 पत्तों में से देखो जैसे बादशाह, इक्का, गोला और बेगम, दिखाई दे रहा होगा सबको, ठीक है। तो ये 4 पत्ते क्या होते हैं भाई, ये 4 पत्ते होते हैं होनर्स कार्ड। होनर्स कार्ड यानी हुक्म में अगर 4 पत्ते होनर्स कार्ड हैं, तो उसी प्रकार चिड़ी में भी 4 पत्ते होनर्स कार्ड हैं, ठीक है। यानी ये बादशाह किसका, हुक्म का, इक्का किसका, हुक्म का, गोला किसका, हुक्म का, और बेगम किसकी, हुक्म की। उसी प्रकार यानी बच गए कितने पत्ते, 9 पत्ते, ठीक है। तो 9 पत्ते बच गए भाई, दिखाई दे रहा है सबको, 9 पत्ते बच गए। तो इनती कमांगे आप अंक वाले पत्ते यानी डिजिट कार्ड, ठीक है। सही दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ऊपर लिख देंगे इस बात को, पहले ये समझ लो। तो देखो अगर ये 4 पत्ते, अगर एक टाइप में 4 पत्ते बादशाह, इक्का, गोला, बेगम, ये कौन से हुए हैं, होनर्स कार्ड हुए हैं, सम्मान रंग के, ठीक है, होनर्स कार्ड हुए हैं। तो उसी प्रकार इसमें भी बादशाह, बेगम, गोला, और एक कौन सा रह गया भाई, इक्का, ठीक है। तो ये भी कौन से होते हैं भाई, ये भी कौन से होते हैं, ये भी होनर्स कार्ड होते हैं। यानी 4 इसमें होनर्स कार्ड है, 4 इसमें है, और 4 इसमें है, और 4 ही इसमें है। तो हम नोट कर सकते हैं कि ताश की गड्डी में 16 पत्ते क्या होते हैं, यानी एक में 4 है तो 8, 12 और 16, ठीक है। तो 16 पत्ते होते हैं भाई होनर्स कार्ड, ठीक है। ये बात नोट कर लें, 16 पत्ते होते हैं होनर्स कार्ड।
तो डिजिट वाले पत्ते कितने रह गए भाई, डिजिट यानी अंक वाले, तो अंक वाले पत्ते रह गए 2 से लेकर 9 यानी 2 से 10 तक, यानी 2 दुग्गी तिग्गी इस प्रकार। तो ये होते हैं भाई डिजिट कार्ड। डिजिट कार्ड यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी एक टाइप में, अगर एक टाइप में 9 डिजिट कार्ड हैं तो दूसरी में कितने हो गए, 9 और 18, फिर 9 और कराएंगे 27 और फिर 9 और कराएंगे 36। तो आप पहले नोट कर सका बात, या तो 36 पत्ते होते हैं भाई अंक वाले पत्ते, अंक वाले, या फिर इंग्लिश में कहते हैं डिजिट कार्ड। ये बात भी नोट कर लियो भाई, ठीक है। तो 16 पत्ते होते हैं होनर्स कार्ड और 36 पत्ते होते हैं कितने, डिजिट कार्ड यानी अंक वाले पत्ते। होनर्स कार्ड कई बार नहीं देता, होनर्स कार्ड की जगह एक वर्ड दे देता है अल्फाबेट, अल्फाबेट कार्ड, अल्फाबेट कार्ड, ठीक है। तो अल्फाबेट कार्ड कितने होते हैं भाई, 16 पत्ते होते हैं अल्फाबेट कार्ड, ठीक है। यानी अल्फाबेट वर्ड लगा होगा, जैसे बादशाह में के लग रहा है, ठीक है, गोला में के लग रहा है, ठीक है, और बेगम में क्या लग रहा है। तो इस प्रकार अल्फाबेट कार्ड कितने होते हैं भाई, अल्फाबेट कार्ड कितने होते हैं, 16 ही होते हैं, जिन्हें होनर्स कार्ड भी कहा जाता है, ठीक है। तो डिजिट कार्ड कितने होते हैं भाई, डिजिट कार्ड होते हैं 36 पत्ते, यानी एक टाइप में कितने होते हैं, 9। तो सारी चारों की चारों में तो 9 गुणा 4 36, ठीक है। तो अब रह गए चित्तर वाले पत्ते भाई, चित्तर वाले पत्ते, चित्तर वाले पत्ते यानी इनती कहते हैं हमें फेस कार्ड, फेस कार्ड। चित्तर वाले पत्ते कह लो या फिर फेस कार्ड कह लो, बात बराबर है भाई। तो फेस कार्ड यानी एक टाइप में फेस कार्ड क्या होते हैं भाई, बादशाह, बेगम और गोला, यानी एक टाइप में 3 पत्ते फेस कार्ड होते हैं। तो टाइप कितनी है, 4 हैं, तो फेस कार्ड कितने हो गए भाई, 12, ठीक है बात। यानी फेस कार्ड कितने हो गए, 12। तो दोबारा समझो, ताश की गड्डी वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, तो एक क्वेश्चन HSSC या SSC जरूर पूछता है प्रोबेबिलिटी में ताश कार्ड से रिलेटिव क्वेश्चन को। तो देखो ताश में कितने पत्ते होते हैं, 52, 2 रंग के होते हैं, एक ब्लैक कलर और एक रेड कलर। 26 होते हैं ब्लैक में, 26 होते हैं रेड में। इब 26 में से भी यानी अगर 26 में से भी 13 पत्ते रह गए हुक्म के और 13 पत्ते हैं चिड़ी के, जो दोनों काले रंग के पत्ते हैं यानी ब्लैक हैं। उसी प्रकार 26 में से 13 पान के हैं भाई और 13 ईंट के हैं। इन 13 में से अगर इन 13 को हम डिवाइड कराएं, इन 13 को, तो 4 पत्ते तो होनर्स कार्ड हैं भाई और 9 पत्ते हैं भाई डिजिट कार्ड, ठीक है। उसी प्रकार इसमें यानी 4 पत्ते हैं होनर्स कार्ड और 9 पत्ते हैं डिजिट कार्ड। उसी प्रकार इसमें और इसी प्रकार इसमें, यानी 36 पत्ते हो गए अंक वाले पत्ते, यानी जिस पे अंक लिख रखा है। यानी देखो अंक का मतलब क्या है, 2 3 4 ये अंक है, डिजिट है। और अल्फाबेट यानी जैसे बादशाह है, ठीक है, उस पर अंक नहीं है, उस पर अल्फाबेट है। बेगम है, उस पर अंक नहीं है, अल्फाबेट है। गोला है, इक्का है, ठीक है, इस प्रकार। तो देखो ये था हमारा एक बेसिक सा डायग्राम, तो इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो भाई, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बात ध्यान रखना कि चित्तर वाले और फेस कार्ड कितने होते हैं भाई, 12। इस बात में और इस बात में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। होनर्स कार्ड 16 होते हैं, बट चित्तर वाले पत्ते कितने होते हैं, 12 होते हैं। इक्का चित्तर वाले पत्ते में काउंट नहीं होगा। क्लियर है बात। तो इसको रफ करते हैं और हम टाइप को आगे बढ़ाते हैं भाई। ये सही क्लियर दिख रहा होगा सबको, ठीक है। तो देखो हम इसको रफ कर रहे हैं, ठीक है। वही आज पहले थोड़ी बेसिक से स्टार्ट कराएंगे, NCR से ही क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है भाई, पहला क्वेश्चन हमारा 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिकता से निकाला गया। इसकी क्या प्रायिकता होगी, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया पत्ता, इसकी क्या प्रायिकता होगी
इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया पत्ता हुक्म का हो। ठीक है भाई, 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिकता से निकाला गया। यादृच्छिकता यानी रैंडमली, ठीक है, रैंडमली एक पत्ता निकाला गया। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया पत्ता हुक्म का हो। तो एक बात याद करना, वही पिछले टाइप है। अगर कॉइन्स से देखेंगे पे क्वेश्चन, तो कॉइन्स में पहले टोटल से मामला ले कर दे, 2 की 1, 2 की 2, 2 की 3, ठीक है। अगर पासा में देखा तो 6 की 1, 6 की 2, 6 की 3। अगर इस ताश के कार्ड में देखा, कार्ड वाले क्वेश्चन में देखा, तो कार्ड में कितने टोटल हैं, 52 पत्ते हैं। तो 52 में से एक निकाला। अगर 52 में से एक निकाला तो वो एक पत्ता 52 में से तो जरूर निकला है, बट वो हुक्म का है, ठीक है। तो 13 पत्ते हैं हुक्म के, तो 13 में तभी निकला भाई। तो देखो कैसे सोल्व कराएंगे, यानी टोटल कितने हैं भाई, 52 में से एक पत्ता निकाला, 52C1, ठीक है, 52C1, ठीक। तो अगर हुक्म के कितने पत्ते हैं भाई, 13 पत्ते हैं, 13 पत्ते हैं, तो 13 पत्तों में से एक पत्ता निकाला भाई, ठीक है, 13 पत्ते में से एक पत्ता निकाला, ठीक है। तो 52 में से अगर एक पत्ता निकाला तो टोटल यानी कितने पत्तों में से निकाला है, ओकम के पत्ते हैं भाई। ओकम के पत्ते कितने हैं भाई, 13, ठीक है। ओकम के कितने पत्ते हैं, 13 हैं। तो 13 में से एक पत्ता निकाला, तो 13C1, 52C1, तो 13C1 NC1, तो 13 ने एक बार सोल्व कराएंगे 13 आ गया, और 52 ने एक बार, 13 ने एक बार सोल्व कराएंगे, एक ने एक बार, तो 13 बटेगे 1, तो 13 ही आया। 52 ने तो 52 आ गया, तो आंसर कितना हो गया भाई, 1/4। ये हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो अगर आप हुक्म के पत्ते निकालेंगे तो टोटल पत्तियां में से फ्रैक्शन कितनी बनेगी, तो टोटल पत्ते 52 थे, 52 में से 13 में से एक पत्ता निकाल लिया, तो 1/4 हमारा राइट आंसर आ चुका है भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं भाई, ये ऐसा कर लो, अब एक स्टेटमेंट लिख लो और जितने भी क्वेश्चन पूछ सका ना वो सारे लिख लेते हैं भाई। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, ठीक है, अधिकतम से अधिकतम जितने भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो सारे लिख लेंगे। तो देखो दूसरा क्वेश्चन है भाई, 52 पत्तों की गड्डी में से यादृच्छिकता से एक पत्ता निकाला गया। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया पत्ता लाल रंग का हो, ठीक है। तो देखो 52 पत्तों की गड्डी में से यादृच्छिकता से एक पत्ता निकाला गया, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया पत्ता लाल रंग का हो। तो देखो एक पत्ता निकाला है, तो टोटल यानी 52 में से एक पत्ता निकाला भाई, 52C1, ठीक है। ये बात मैंने परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, कॉइन्स, पासा सभी में करवाई है कि NCR के हुआ है, यानी अगर कह दिया कि 5C2, तो 5 ने 2 बार सोल्व करो भाई, 5 गुणा 4, और 2 ने 2 बार सोल्व करो भाई, 2 गुणा 1, तो हमारा राइट आंसर कितना आएगा भाई, 10 आएगा, ठीक है। NCR है ये, ठीक है। C का मतलब है कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन कराएंगे अभी, ठीक है। तो देखो 52 में से एक पत्ता निकाला, इवन कह रहा है कि वो पत्ता है ना लाल रंग का हो, तो लाल रंग के पत्ते कितने हैं, 26, ठीक है। तो 26 में से कोई एक पत्ता निकलेगा भाई, तो यानी NC1 का मान Na आया, यानी 26 आया, और इसका कितना आया, 52 आया, तो कितना आएगा, 1/2 आंसर आएगा भाई हमारा, 1/2। क्लियर है बात, 1/2 आ गया, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं जिसमें अधिकतम से अधिकतम जितने भी क्वेश्चन बना होगा वो हम सारे सोल्व कराएंगे भाई, सारे के सारे सोल्व करते हैं। तो देखते हैं, बावन पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिकता से
निकाला गया। इसकी क्या प्रायिकता होगी? ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता होगी? क्वेश्चन पूछ रहे हो, पहला क्वेश्चन क्या पूछा इसमें से, जो पत्ता निकला ना, तो उसमें से पहला क्वेश्चन पूछा इसकी, निकाला गया पत्ता लाल रंग का इक्का हो। दूसरा क्वेश्चन पुट कर दिया इसकी, निकाला गया पत्ता बेगम हो। और तीसरा पर्सन पुट कर दिया, निकाला गया पत्ता लाल रंग का बादशाह हो। ठीक है, तीसरा पर्सन है ये। और चौथा पर्सन पुट कर दिया इसकी भाई, देखो यानी आपके सामने क्वेश्चन एक ही देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया और इनमें से कोई एक पूछ लेगा। ठीक है, हम सारे के सारे सोल्व कर लें। ठीक है, हर बार नया पर्सन लेने से है कि हम एक ही पर्सन ले लें। ठीक है, और उसके जितने भी टाइप्स बने वो सारे एक ही क्वेश्चन में सोल्व कर लें, इसलिए अधिकतम पर्सन लिखवाए जा रहे हैं। कंपटीशन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा इतना बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन दे देगा और इनमें से कोई एक पूछेगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि सारे पूछ लेगा। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, निकाला गया पत्ता चित्तर वाला पत्ता हो। निकाला गया पत्ता होनर्स कार्ड हो। और पांचवा क्वेश्चन है जो लास्ट है, पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है, निकाला गया पत्ता फेस कार्ड हो। एक और लिख लेते हैं भाई। एंड छठा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है ये, निकाला गया पत्ता काला रंग का इक्का हो। ठीक है, तो इसकी सोल्व कराएंगे भाई पे क्वेश्चन ने, सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। तो पहले क्वेश्चन आराम से पढ़ो भाई। देखो इतना बड़ा कैसे, कई चिंतित हो गए होंगे कि इतना सर ने इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे लिखवा दिया। ये क्वेश्चन देगा और इनमें से कोई एक पुट करेगा आपको। ठीक है, ये कह रहा है ना इसकी क्या प्रायिकता होगी, इसकी जगह क्या दे देगा भाई, जो पत्ता निकला है ना वो पत्ता लाल रंग का हो, या तो ये दे देगा, या इसकी जगह ये दे देगा, या इसकी जगह तीसरा दे देगा। इस प्रकार कौन सा भी दे इसका भाई। हमने सारे के सारे क्वेश्चन लिख लिए, क्यों? क्योंकि हमने बार बार क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ा भाई। तो देखते हैं क्वेश्चन, पहले आराम से पढ़ो क्वेश्चन को। देखो भाई अभी लेवल और बढ़ेगा आराम आराम से। ठीक है, ये तो कुछ भी लेवल नहीं है, अभी तो एनसीआर का लेवल बहुत हाई लेवल चलेगा। तो देखो ये नु कह रहा है कि 52 पत्ता में से एक पत्ता निकाला भाई। ठीक है, एक पत्ता निकाला तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया पत्ता लाल रंग का इक्का हो, लाल रंग का इक्का हो। तो इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं भैया पे। तो देखो 52 पत्ता में से निकाला तो 52 C1। ठीक है, 52 में से कोई एक पत्ता निकाला, अगर 52 में से एक पत्ता निकाला तो लाल रंग का इक्का हो। तो इक्के कितने हैं? इक्के तो 4 हैं, बट लाल रंग के इक्के कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, ईंट का इक्का और पान का इक्का, यानी लाल रंग के इक्के तो 2 हैं, तो 2 में से निकलेगा भाई 2C1। ठीक है, 2C1 का आंसर मान कितना आएगा? 2 आएगा। और 52C1 का कितना? 52 आएगा। सोल्व कराएं कितना आएगा? 1/26।
सबका समझ में आ गया होगा, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा यार, ठीक। तो देखो लाल रंग का कवा रखो, अगर वो कवा नहीं कि इक्का हो, अगर सिर्फ ये कह देता कि निकाला गया पत्ता सिर्फ इक्का हो, तो इक्के कितने हैं, 4 हैं, और वो कितने हैं, 52 में से हैं, ठीक है। आई बात, 1/13 हमारा आंसर आ जाता, ठीक। तो देखो अगला क्वेश्चन पूछ कर भाई, निकाला गया पत्ता बेगम हो, तो पहली बात तो ये कि टोटल कितने में निकाला है भाई, 52 में से निकाला है, 52C1, ठीक है, 52C1। तो एक पत्ता 52C में से निकाला, पत्ता बेगम हो, तो बेगम कितनी है भाई, बेगम तो 4 है, ठीक है, ईंट की बेगम, पान की बेगम, ओकम की बेगम, चिड़ी की बेगम, तो 4 बेगमों में से निकाला गया है, तो 4C1। तो हमारा राइट आंसर आ गया भाई, 2 पे काट रहे हैं इसकी, 2, 26, 1, 13, ये हमारा आंसर है भाई। क्लियर बात। अगर वो इसकी जगह ऐसे कह देता भाई, निकाला गया पत्ता काले रंग की बेगम हो, तो काले रंग की बेगम हो, तो काले रंग की बेगम कितनी है, 2 है, किस में से, 52 में से, आंसर 1/26, ठीक है। बट इसकी क्या है कि सिर्फ बेगम हो, तो बेगम तो 4 है भाई, क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन देखो, निकाला गया पत्ता लाल रंग का बादशाह हो, तो पहली बात तो 52 में से निकला है, तो 52C1, ठीक है। अब लाल रंग का बादशाह हो, तो लाल रंग के बादशाह कितने हुए, सिर्फ 2 हैं, पान का या ईंट का, तो 2 में से निकलेंगे, 2C1, तो इसका मान कितना आएगा, 2 आएगा, और इसका कितना आएगा, 52 आएगा। तो सोल्व कराएंगे भाई, सॉरी, ठीक है, 1/26 दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, तो यहां लिख देते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, निकाला गया पत्ता चित्र वाला पत्ता हो, अगर वो निकाला गया पत्ता चित्र वाला पत्ता हो, तो चित्र वाले पत्ते कितने हुए भाई, चित्र, फेस कार्ड तो यानी एक टाइप में कौन से हुए, बादशाह, गोला और बेगम, यानी तीनों हैं, तो 4 टाइप हैं, पान, चिड़ी, ओकम, ईंट, तो 4 3 12, यानी कितने हुए हैं, चित्र वाले पत्ते कितने हुए, 12। तो निकाला गया पत्ता, यानी जो पत्ता निकला है ना, जो एक पत्ता निकाला है वो क्या हो, फेस कार्ड, यानी चित्र वाला पत्ता हो। तो पहले तो टोटल में से निकाल दो भाई, 52C1 में से 1 निकला, ठीक है। फिर चित्र वाले पत्ते में तो वही पत्ता निकाल दो, तो चित्र वाले पत्ते कितने हुए, 12 हुए हैं, तो 12C1, तो सोल्व कराएंगे, कितना गया, 12/52, तो 6/26, 3/13, ये हमारा आंसर है क्या भाई, क्लियर है। अगला पत्ता देखते हैं, जो निकाला गया पत्ता हो वो होनर्स कार्ड सम्मान वर्ण का हो, तो देखो भाई, होनर्स कार्ड ना पे अल्फ़ाबेट कार्ड भी कहते हैं, अल्फ़ाबेट दे देता या होनर्स दे दिया तो बात बराबर है भाई, ठीक है। तो सोल्व करते हैं, होनर्स कार्ड, तो पहली बात तो है कि किस में से निकाला है भाई, 52 में से निकाला है, तो 52C1, ठीक है, 52C1, ये इसका आंसर देख लियो कदे, और एक दूसरे का आंसर लिख लो, ये ऐसे कर रखा मैंने, ठीक है। तो देखो निकाला गया पत्ता होनर्स कार्ड हो, अगर होनर्स कार्ड हो तो पहली बात तो 52 में से निकलेगा, तो 52 के बाद यानी होनर्स कार्ड है कितने भाई, 16 है, तो 16 में से एक पत्ता निकाल दो, ये कितना गया, सोल्व कर दो, 4/13, क्लियर है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निकाला गया पत्ता फेस कार्ड हो, तो फेस कार्ड आ लिया क्वेश्चन, चित्र वाला पत्ता या फेस कार्ड, बात बराबर है, तो आंसर कौन सा होगा, यही होगा भाई, 3/13, ठीक है। यानी फेस कार्ड और चित्र वाला पत्ता एक ही वो है, ठीक है, कंफ्यूज कर देगा वो। तो 52 में से एक पत्ता निकाल दो, और फेस कार्ड हुए कितने हैं, फेस कार्ड हुए हैं 12, तो 12 में से एक निकाल दो, वही आ जाएगा 3/13, क्लियर है। वही निकाला गया पत्ता काले रंग का इक्का हो, तो ये देखते हैं भाई, ये सोल्व करते हैं। तो देखो पहला 52 में से एक पत्ता निकाला, दिखाई दे रहा होगा, 52 में से एक पत्ता निकाला, काला रंग का इक्का हो, तो काले रंग के इक्के सिर्फ 2 हुए हैं, ओकम का या चिड़ी का, तो 2 में से एक निकलेगा भाई, 2C1, तो इसका मान कराएंगे 2/52 और सोल्व कराएंगे, कितना आ गया भाई, 1/26, ठीक है। तो अधिकतम से अधिकतम इसलिए क्वेश्चन करवाए हैं कि बार बार एक क्वेश्चन वो नहीं करना पड़े भाई। दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को, 52 पत्तियां में एक पत्ता निकाला है, अगर एक पत्ता निकाला है तो वो लाल रंग का इक्का हो भाई,
तो लाल रंग के इक्के कितने हो भाई, 2, 2 मतलब 52, यानी 52 में से 2 निकाल दिए तो 2/52, 1/26। क्लियर है। फिर निकाला गया पत्ता बेगम हो, पहला पत्ता निकला हो 52 में से, तो बटे के 52 कर दो पहले। बेगम कितनी हो 4, तो 4/52, 1/13। फिर निकाला गया पत्ता लाल रंग का बादशाह हो, तो लाल रंग के बादशाह हैं 2, तो 2/52। फिर निकाला गया पत्ता चित्रवाड़ा हो, चित्रवाड़े हैं 12, तो 12/52। और निकाला गया पत्ता होनर्स कार्ड हो तो 16 हुए हैं, तो 16/52। और निकाला गया पत्ता फेस कार्ड हो तो फेस कार्ड 12 ही हुए हैं। तो इस प्रकार अपने सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे भाई। अब आप अगली टाइप पे बढ़ाएंगे, या वाली टाइप पे भाई। ठीक है, 2 ही टाइप पूछेगा, एक तो और वाली और एक या वाली। ठीक है, तो अगली टाइप पे हम आगे बढ़ते हैं भाई। देखो नेक्स्ट टाइप है हमारी या वाली। देखो समझो बात को, अगर प्रोबेबिलिटी में पहले भी बताया था, अगर कहीं या मिल जाए तो प्लस करांगे, अगर कहीं और मिल जाए आपने तो क्या करांगे, मल्टीपल करांगे। ये बात अपना नोट करनी चाहिए। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी में कहीं भी बीच में वर्ड या मिल जाए तो प्लस करो, अगर और मिल जाए तो मल्टीपल करो। तो देखो हमारी टाइप आगे बढ़ाते हैं हम। पहला क्वेश्चन, 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिकता से निकाला गया। निकाला गया पत्ता राजा या रानी होने की क्या प्रायिकता होगी। ठीक है भाई, राजा या रानी होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो राजा कौन हुआ है भाई, राजा तो होता है कौन, राजा या रानी, राजा तो होता है कौन, बादशाह। ठीक है, और रानी कौन होती है, बेगम। ठीक है, इक्का राजा नहीं होता। तो देखो राजा या रानी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या लग गया। तो पहली बात तो ये देखो कि 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिकता से निकाला, तो 52 में से एक पत्ता निकाल दिया भाई, 52C1। ठीक है, ये बोला कि वो राजा हो, मान लिया कि राजा हो, तो राजा कितने हुए हैं, यानी बादशाह कितने हुए हैं, 4। तो 4 में से एक पत्ता निकाल दिया 4C1। ठीक है, 4C1। अब एक पत्ता 4C1 में से तो निकाल दिया, बट वो करे या, अगर राजा नहीं है तो रानी हो उसके, या है तो प्लस कर दो। अगर राजा नहीं है तो 4C1, यानी ये राजा के लिए है भाई, और ये किसके लिए है, क्योंकि बेगम भी चारों हैं। ठीक है, तो 4C1 का मान कितना आ गया भाई, 4 आ गया, और 4C1 का मान 4 आ गया, और 52C1 का मान कितना आ गया, 52 आ गया। तो कितना आ गया भाई, इसलिए हम सोल्व कर देंगे। जब हम इसको काट रहे होते हैं तो 4 26 2/13। क्लियर है भाई, आई बात सुनने, दोबारा देख लो। 2 पे 4 पे कट जाएगा, ये 4 दूनी 8, और 4 1 कम, और 4 3 12। क्लियर है। तो देखो दोबारा देखो, अगर राजा या रानी होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो राजा यानी राजा कितने हैं भाई, 4C1 यानी 4 हैं, यानी बादशाह कितने हैं, 4 हैं, तो 4 में से एक पत्ता निकाल दिया भाई। और रानी कितनी है भाई, वो भी 4 हैं, तो 4 में से एक पत्ता और निकाल दिया। और जो एक, ऐसे मत सोचना कि ये एक पत्ता निकला और ये एक और एक 2 हो गए। ठीक है, अगर जमा बेसिक से चाहो ना ऐसा करो, तो देखो 52 में से एक पत्ता निकाला भाई। ठीक है, अब राजा होने की तो 4C1, अगर यह कंडीशन अप्लाई नहीं होगी तो अगली होगी प्लस, फिर 52 में से एक पत्ता निकाला भाई, और फिर रानी होने की तो 4C1। ठीक है, ये कॉमन आ जाएगा पाँच से, यानी 4C1 और 4C1 कितना हो गया, 8, और ये 52C1। इसलिए सोल्व कराएंगे 8/52, और सोल्व कराएंगे वही आओ भाई 2/13। कहते ऐसा सोचो कि सर ने ये करा था कि नीचे वाली वैल्यू और ऊपर वाली बराबर होनी चाहिए, या तो कंडीशन ये बनेगी या कंडीशन ये बनेगी भाई। क्लियर है, आई बात सुनने। तो दोबारा एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई।
52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छता से निकाला गया। एक पत्ता यादृच्छता से निकाला गया। निकाला गया पत्ता के लाल रंग के या इक्का होने की क्या प्रायिकता होगी। देखो भाई, 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छता से निकाला गया, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह पत्ता के हो लाल रंग का हो या फिर इक्का हो। ठीक है, तो इससे हम सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो देखो, पहली बात तो देखो कि इस कंडीशन में हमने याद को देखा भाई। ठीक है, अगर या देखा तो प्लस लगेगा, ये कन्फर्म होना चाहिए बात। अगर या है तो प्लस लगेगा भाई। ठीक है, तो देखो कि निकाला गया पत्ता के हो लाल रंग का हो, तो देखो पहले 52 में से एक पत्ता निकाल दिया भाई, 52 C1। ठीक है, ये वो लाल रंग का हो तो लाल रंग के होंगे कितने हैं 26, 13 ईंट के 13 पान के, तो 26 में से एक पत्ता निकल गया भाई। अगर यह प्रोबेबिलिटी नहीं आओगी तो प्लस, क्यों या लग गया भाई। ठीक है, फिर इक्का होने की, तो इक्का होने तो पहले 52 में से निकाल दिया भाई 52 C1। ठीक है, फिर इक्का होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इक्के कितने हैं भाई, इक्के तो हुए तो कितने हैं 4 हुए हैं, 4 में से निकलना चाहिए। बट एक बात ध्यान दो, 2 इक्के इसमें नहीं आ लिए, एक इक्का क्या का लिया, यानी लाल रंग का क्या है तो एक इक्का ईंट का लिया, एक इक्का पान का लिया, तो 2 में तो निकलेंगे, यानी 2 चीड़ी का और पान, चीड़ी का और हुक्म का रहेगा बस। कौन नहीं आई बात समझ में, यहाँ पर 4C1 नहीं लेवांगे। ठीक है, ध्यान दो, जो पत्ता पहले आ लिया वो दोबारा नहीं आऊगा। 2 इक्के तो यहाँ आ लिए, इक्के तो वैसे तो क्या स्थिति इक्का होने की, स्थिति ये नहीं क्या, या तो यहाँ पर इक्का होने की कवर, ठीक है, या फिर ऐसा कवर काला इक्का होने की तो भी 2 यावर, या इक्का होने की तो भी 2 यावर, क्यों, तो लाल रंग के इक्के आ चुके हैं। तो इसकी सोल्व कराएंगे भाई, 26C1 ने सोल्व कराएंगे 26, 2C1 ने सोल्व कराएंगे 2 और 52C1 ने सोल्व कराएंगे 52। ठीक है, एक बार यानी 52 ले लिया एलसीएम तो 52 ही आओगे भाई। ठीक है, तो देखो कितना आ गया भाई, 26 और 2 28/52, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इसकी सोल्व कर लियो। ठीक, आई बात समझ में, यानी अगर यह वाला केस दे दे तो यह वाला केस ऐसे सोल्व कराएंगे। क्लियर है बात। तो अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और कर लें या वाला, फिर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बावन पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छता से निकाला गया, एक पत्ता यादृच्छता से निकाला गया। निकाला गया पत्ता के काला रंग के पत्ते या लाल बादशाह या इक्का होने की क्या प्रायिकता होगी। ठीक है भाई, तो देखो वो कह रहा है कि 52 पत्तों की गड्डी में से
52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो लाल रंग का हो या काले रंग का हो या फिर लाल रंग का बादशाह हो या फिर इक्का हो। इस प्रकार क्वेश्चन पुट कर रहा हो। तो देखो पत्ता कितना निकाला है वो ध्यान दो। पहले एक पत्ता निकाला तो 52C1, ठीक है 52C1। तो 52C1 52 में से एक पत्ता निकाला कि और कह रहा है कि काले रंग का पत्ता हो। तो काले रंग के पत्ते कितने होते हैं भाई 26। तो 26 में से एक पत्ता निकाल दिया। या तो कंडीशन ये बनेगी, अगर ये कंडीशन नहीं बने तो 52 में से एक पत्ता तो निकला ही निकलेगा भाई, 52 में से एक पत्ता निकलेगा। या फिर वो लाल बादशाह हो। तो लाल बादशाह हो, एक बात बताओ भाई, अगर वो लाल बादशाह कह रहा है, ठीक है, अगर वो लाल बादशाह कहता है तो लाल बादशाह कितने हो भाई 2 हैं। जब नू भी कंधा नहीं बादशाह होने की तो बादशाह तो भी 2 आवर, क्यों 2 बादशाह यहाँ एलेर, ठीक है। तो लाल बादशाह यानी 2 बादशाह यानी 2 में से कोई एक निकलेगा भाई। या इक्का होने की तो या 52 में से तो एक तो निकलेगा। इक्का होने की तो इक्के कितने भाई 2 इक्के तो यहाँ जा लिए, ठीक है। क्या क्या कहा, ओकम का जा लिया और चिड़ी का जा लिया, ठीक है। रह गए 2, तो 2 में से निकलेंगे भाई 2C1। तो इसकी सोल्व कर देंगे 26C1 26, 2C1 2, 2C1 2, तो 26 2 28 और 2 30, तो 30/52। तो सोल्व कराएं भाई 15 26, ठीक है 15/26 हमारा राइट आंसर आ गया भाई। क्लियर है बात, ठीक है। ये पत्ता निकाला था अपने अधिकतम एक पत्ता, अब एक अधिकतम 2 पत्ते निकाल ले तो, ठीक है। एनसीआर सोल्व करना आना चाहिए आपने। तो देखो एनसीआर सोल्व करते हैं भाई। तो देखो 52 पत्तों की एक गड्डी में से 2 पत्ते यादृच्छिकता से निकाले गए। दो पत्ते यादृच्छिकता से निकाले गए पत्ते, जो पत्ते निकाले हैं वो निकाले गए पत्ते काले रंग के हों या लाल पान रंग के हों, ठीक है भाई। थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर दिया। 52 पत्तों में से 2 पत्ते निकाले गए पत्ते या तो काले रंग के हों या फिर लाल रंग के हों, लाल पान रंग के हों, लाल रंग के नहीं, लाल रंग के तो 26 हैं, ठीक है। वो कह रहे कि लाल पान रंग के हों या फिर ऐसे भी कह देगा कि पान के हों, ठीक है। लाल पान रंग के कह देगा या फिर पान के हों, ऐसे दे देगा भाई। क्लियर है भाई, ठीक है। तो देखो भाई लाल रंग के हों या लाल पान रंग के हों भाई। तो इस प्रकार सोल्व कराएंगे पे क्वेश्चन ने। तो सोल्व करो 52 पत्तियां में से एक पत्ता निकल गया भाई। तो 52 पत्तियां में से एक पत्ता निकल गया तो 52 में से एक पत्ता निकल गया 52C1, ठीक है 52C1। इवन कह रहा है कि 2 पत्ते, सॉरी एक नहीं 2, ठीक है। तो कितने निकले हैं भाई 52 में से 2 पत्ते निकले हैं। तो 52 में से 2 पत्ते निकले हैं तो ये तो काला रंग का हो, तो काले रंग के कितने हुए 26, ठीक है। तो 26 में से 2 निकालो, पहले वहाँ 2 पत्ते निकालो 52 में था, फिर निकालो 26 में से। या कंडीशन लगी तो प्लस कर दो, तो प्लस है तो लाल रंग के हों, लाल पान रंग के, तो लाल पान के कितने हुए 13 पत्ते हुए हैं। तो 52 में से 2 तो निकलेंगे, ठीक है। ये लाल पान रंग के तो पान तो कितने यानी 13 में से 2 निकाल दो भाई, ठीक है। ये भी इस कंडीशन में सोल्व कर दो भाई। तो इसी सोल्व कराएंगे तो ऐसे आ जाएगा ये 52C2 प्लस 13C2 और बटेगे 52C2, ठीक है। तो इस प्रकार सोल्व कराएंगे भाई। 26C2 ने सोल्व कर देंगे, 26 ने 2 बार सोल्व करो भाई, 26 ने 2 टाइम्स 26 गुणा 25 और 2 ने 2 टाइम्स, ठीक है। आ गया भाई 13 गुणा 25। तो इस प्रकार 13 गुणा 25 कराएंगे, 25 10 250 और 75 325, ठीक है। तो इसकी मल्टीपल कितनी आएगी भाई 325 प्लस, ठीक है 325 आएगी। इब 13C2 ने सोल्व कराएंगे, 13 ने 2 बार सोल्व करो, 13 गुणा 12 और 2 गुणा 1
तो ये कितना आ गया भाई तेरा 78 78 आ गया भाई। ठीक है, ये 52 C2 ने सोल्व करो, 52 ने 2 टाइम्स सोल्व करो, 52 गुणा 51 और 2 गुणा 1। ठीक है, तो ये सोल्व कराएंगे 26। ठीक है, तो 26 गुणा 51, तो 26 गुणा 51 कराएंगे भाई, तो सोल्व कराएंगे 6 2 3 1 1326। ठीक है, 26 गुणा 51 कराएंगे 1326। ईब सोल्व कराएंगे 325 प्लस 78 कर दो, तो 325 प्लस 78 कराएंगे भाई, कितना आ गया भाई हमारा, सोल्व कराएंगे 8 और 5 3 1 कर दिया 10 0 1 4 403 और 403 1326 दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इसकी सोल्व कराएंगे 403 बटे के 1326 हमारा राइट आंसर आ गया भाई। क्लियर है बात। ठीक है, तो ये 2 पत्ते निकाले हैं भाई, 2 पत्ते निकालने पड़े, इसलिए थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आपने समझना है। ठीक है, जब आपने समझ में आ गया तो आप कैलकुलेशन भी कर लोगे भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं भाई। दोबारा देखो, 2 पत्ते निकाले, 52 में से 2 निकाल दिए, दोनों पत्ते काले रंग के हो तो 26 में थे, 26 है काले रंग के तो 26 में से 2 निकलेंगे, या लग गया तो प्लस कर दो, 52 में से 2 तो निकलेंगे। पर पान के हो तो पान के कितने हैं, लाल रंग के पान के, लाल पान तो 13 ही हैं, अगर कहते हैं लाल रंग के पत्ते तो 26 हैं। ठीक है, तो अगला देखो भाई, बावन पत्तों की एक गड्डी में से 2 पत्ते यादृच्छता से निकाले गए। 52 पत्तों की गड्डी में से 2 पत्ते यादृच्छता से निकाले गए। निकाले गए दोनों पत्ते काले हों या गुलाम के हों, गुलाम मतलब गोला के हों। ठीक है भाई, दोबारा देखो क्वेश्चन, वो कह रहा है कि 52 पत्तों की गड्डी में से 2 पत्ते यादृच्छता से निकाले गए पत्ते या तो काले रंग के हों या फिर किस रंग के हों या फिर गुलाम हों। तो 52 में से यानी 2 पत्ते निकालने हैं, पहली बात तो 52 में से 2 निकलेंगे भाई, 52 में से कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। ठीक है, 52 में से अगर 2 निकले हैं तो वो या तो काले रंग के हों, तो काले रंग के कितने हैं भाई 26 में से 2, या लग गया तो प्लस कर दो, या गुलाम के हों तो गुलाम के मान लिया कि 52 में से 2 निकल गए। गुलाम में कितने हैं, 4 हैं, मगर 4 गुलाम तो हैं, 2 गुलाम इसमें भी आ लिए, क्या क्या गए, चीड़ी का और हुक्म का गुलाम है लिया, तो रह गए क्या गए, पान के और ईंट के, तो 2 में से निकालेंगे भाई 2C2। ठीक है, तो इसी सोल्व कराएंगे। 26C2 ना भी सोल्व करा था पीछे, अब ऐसे लिखाएंगे इसी 26C2 प्लस 2C2 और ये 52C2 52C2। ठीक है, तो 26C2 ने सोल्व कराया था भाई, 26 गुणा 25 करा था, 26 गुणा 25 और 2 गुणा 1, 26 ने 2 टाइम्स, NCR 26 ने 2 टाइम्स, घटते क्रम में 26 गुणा 25 और 2 ने 2 बार। ठीक है, तो 13 गुणा 25 आ गया, तो ये कितना आ गया था 325 आ जाता, 325, तो ये आ गया भाई 325। 2C1 2 ने 2 बार सोल्व कराएंगे, 2 गुणा 1 और 2 ने 2 बार 2 गुणा 1 कितना आया भाई, 1 ही आया। ठीक है, 1 आया। ठीक है, तो इसमें अभी क्या था 1326 आया था, तो कितना आ गया भाई 326 बटे के 1326। इसी सॉल्व कर दिया भाई 2 पे काट कर। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। ये था हमारा ताश से रिलेटिव क्वेश्चन। ठीक है, एक मतलब और भी रह गई हमारी टाइप, 2 टाइप और रह गई। एक टाइप रहेगी हमारी और वाली और एक टाइप रहेगी हमारी कम से कम वाली। ठीक है, ये 2 टाइप और रहेगी, ये 2 टाइप हम कल कराएंगे। और ये जो से भी क्वेश्चन हुए हैं इनका रिवीजन करियो, यानी 5-7 क्वेश्चन और लगा के देखियो भाई। ठीक है, तो 1-2 कल क्वेश्चन दिया था मैंने पासा से रिलेटिव, वो देख लो। तो क्या ट्रिक थी भाई, तो एक लिखवा गया था मैं, थोड़ा हाउस कर लियो,
3 पासे उछाड़े गए थे, तो 3 पासे उछाड़े गए थे, तो ट्रिक क्या थी हमारी, 3 से लेकर हम सम कहाँ तक ले जाएंगे, 18 तक भाई, ठीक है। तो देखो 3 या 18 सम आए, 3 आए तो भी 1, 18 आए, यानी कि ये सम ऑफ डिजिट, और ये क्या हैं, ये क्या हैं, केस बनेंगे भाई, ठीक है। यहाँ पर कितने केस बनेंगे, 4 आए या 17 आए, तो केस कितने बनेंगे, 3, 4 के भी 3 केस बनेंगे और 17 के भी 3 केस बनेंगे, यानी टोटल 6 केस बनेंगे। तो इसमें कितने बनेंगे भाई, 6, 10, 15, 21, 25 एंड 27, ठीक है। तो एक क्वेश्चन वो क्या था भाई, 4 के गुणज हों, 3 पासे उछाड़े हैं, 4 के गुणज हों, ठीक है। तो उसमें 4 के गुणज 4, 8, 12 और 16 हो भाई, ठीक है। अपन ने कल 8 नहीं लिखा था, ठीक है, तो 8 नहीं लिखा था, तो 3 पासे उछाड़े हैं, तो सीधी बात है 6 की पावर 3 तो कराएंगे, ठीक है। अगर एक पासे उछाड़ा था तो 6 की 1, ये कल 8 नहीं लिखा था इसलिए दोबारा सोल्व कर रहे हैं आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो 6 की पावर 3, तो 4 में केस कितने बने भाई, 4 में केस कितने बने, 3, 8 में कितने केस बने भाई, 8 में कितने केस बने भाई, 21, ठीक है। और 12 में कितने केस बने भाई, 12 में केस कितने बने भाई, 25, और 16 में कितने केस बने भाई, 16 में कितने केस बने भाई, 16 में बने 6, ठीक है। तो इस प्रकार ये 34 तो हो गया था, 25, 25 और 6 31, 31 और 3 34, तो ये कितना आ गया भाई, 34 और 21, 34 और 21 55, ठीक है। तो कितना आ गया सम, 55 आएगा, 55 और ये कितना आएगा 216, ये हमारा राइट आंसर होगा। कल यहाँ पे 34 बटे 216 करके थे, ठीक है, ये भूल गए थे 8, ठीक है, ये सोल्व कर लियो, ठीक है। और एक घर के लिए क्वेश्चन दिया था, ठीक है, पासा वाला, वो भी देख लो। तो घर के लिए क्वेश्चन दिया था कि भाज्य संख्या है, 3 पासे उछाड़े गए, 3 पासे उछाड़े गए, तो तीनों की सतहों का योग एक भाज्य संख्या हो, एक भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या इनमें कौन सी है भाई, 4 है, ठीक है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, ठीक है, 14 है, 15 है, 16 है, 18 है। दोबारा देख लो एक बार और, 4 है भाज्य जो किसी अन्य फैक्टर से भाग होगा, खुद से भी और 1 से भी होगा भाई, ठीक है। 4 है, 6 है, ठीक है, 8 है, 9 है एंड 10 है, 8 9 10, 8 9 10 तीनों हैं, ठीक है भाई। अगला देखो 12 है, 14 है, 12 14 लिख गया है, ठीक है, 12 14 15 16 18 देख लो, 15 भी है, 16 भी और 18 भी है, ठीक है। तो 3 पासे उछाड़े तो 6 की पावर 3 तो ये करांगे। तो 4 में केस कितने बने भाई, 3, 6 में कितने केस बने 10, 8 में कितने केस बने भाई 21, और 9 में कितने केस बने भाई 25, 10 में कितने केस बने भाई 27, और 12 में कितने केस बने भाई 12 में 25, 14 में कितने केस बने भाई 14 में कितने केस बने भाई 14 में बने 15, 14 में 15 केस बने, 15 में कितने केस बने भाई 10, 16 में कितने केस बने भाई 16 में 6 केस बने, और 18 में कितने केस बने भाई 18 में कितने बने 1। तो इसकी सोल्व कर दियो भाई, ठीक है, इसकी प्लस करके सोल्व कर दिया, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये कल क्वेश्चन दिया था, ठीक है, आपने सोल्व करके बताना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। वो क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर लियो पासा वाला, ठीक है, 8 और लिख लियो पिछला में, क्योंकि 4 के गुणन में 4 8 16 और 4 8 12 16 चारों आएंगे भाई, क्लियर है। तो आज का सेशन इतना ही है MLA क्लासेज का। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर ठोकें भाई, ठीक है। तो कल ने मिलते हैं ताश वाले यानी कार्ड से रिलेटिव क्वेश्चन को लेकर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।